जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 गणित सत्र 2026-27 के लिए यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 चल रहा है। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे और प्रश्न संख्या 2 की जब बात करेंगे तो आज का बहुत कम समय लगने वाला है, तो बहुत कम समय आपको देना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कह रहा है कि अगर दो समीकरण हैं तो इनका हल ज्ञात कीजिए और उसके साथ ही साथ m का मान ज्ञात कीजिए अगर y बराबर mx प्लस 3 है। इस प्रश्न का हल क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कार्य समीकरण जो दिया उसको लिख लीजिए। 2x 3y प्लस बराबर कितना दिया है 11। ये हो गया पहला समीकरण। 2x माइनस 4y बराबर -24, ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देखिएगा, चूंकि प्रतिस्थापन विधि अभी कर रहे हैं, विधि का नाम नहीं लेना है लेकिन हम उसी से करेंगे। 2x बराबर 11 के साथ -3y हो जाएगा और x बराबर 11 माइनस का 3y और 2 इसके बटे में आ जाएगा, बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे तो समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर समीकरण 2 में रखना है ना, तो यहां पर था 2x के जगह आ जाएगा 11 माइनस 3y बटे में 2 और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। 2 से 2 कट गया तो 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 ऑलरेडी है, तो -3 -4 -7y बराबर -24 और -11, तो -7y बराबर आपका 24 और 11 35 बन जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 बचे 35, तो y का मान आपको देखने को मिलेगा 5 और इसी y के मान को 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर तो समीकरण 3 आपका है क्या, 11 माइनस 3y बराबर 2, 11 माइनस 3y बटे में 2, 5 दिया होता है कितना 15, x बराबर 11 माइनस 15 बटे में 2 -4 बटे में 2, 2 से काट देंगे 2 बार में जाएगा तो x का मान -2 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, यम का मान पूछा है। शुरू में देखिए यम का मान किसके लिए, y बराबर mx प्लस 3 के लिए। y कितना आया है 5 और x आया है -2, तो y आया है 5 और x आया है -2 प्लस 3, तो 5 बराबर -2m प्लस 3, तो 5 माइनस 3 बराबर -2m। अब 5 में से 3 गया, 2 बराबर का -2m, 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर -m या m बराबर कहिए तो -1। यही आपसे पूछा है प्रश्न में, यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत छोटा था क्योंकि आज का जो भी प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या 3 जो है लंबा है तो उसको 2 या 3 भाग में बनाया जाएगा क्योंकि वहां पर इबारती प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरे चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।